कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे रामायण में L1 पॉइंट। क्या आश्चर्यचकित हो गए कि रामायण में L1 पॉइंट कहाँ से आया? मैं भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। तो खैर आइए हम देखते हैं रामायण में L1 पॉइंट के बारे में। रामायण में पौराणिक काल में भारत के ऋषि महर्षियों को मात्र पृथ्वी का ही नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड का ज्ञान था। उसके अनेक उदाहरण हमारे पुराणों में मिलते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अभी कुछ दिनों पूर्व भारत ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए सूर्ययान को L1 पॉइंट पर स्थापित किया। विश्व में अभी तक मात्र 3 देश ही ऐसे हैं जो इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि L1 पॉइंट वह स्थान है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि भगवान राम के 23 पीढ़ी के पूर्वज त्रिशंकु एक शक्तिशाली और पुण्य कार्य करने वाले राजा थे। अपने कर्तृत्व के कारण उनमें अहंकार भर गया और वह अपने आप को महान मानने लगे थे और उनमें इच्छा जागृत हुई कि सशरीर स्वर्ग जाए। उन्होंने इसके लिए अनेक ऋषियों से संपर्क किया, पर सभी ने कहा कि यह संभव नहीं है। इस पर त्रिशंकु ने सभी महर्षियों को आह्वान किया। महर्षि विश्वामित्र, जो पहले एक स्वयं क्षत्रिय राजा थे और उन्हें अपने बल पर गर्व था, परंतु महर्षि वशिष्ठ से सामना होने पर उनके ध्यान में आया कि राजा से ज़्यादा बलशाली तो महर्षि होते हैं। अतः उन्होंने दीर्घ तप किया और उनमें आभास हुआ कि वह अब इस बल को पा चुके हैं और उन्होंने त्रिशंकु का यह आह्वान स्वीकार किया। वे पहले प्रयास में त्रिशंकु को कुछ ऊंचाई तक भेज सके, पर सफल नहीं हुए और दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली। मगर तीसरी बार उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने का प्रयास किया। इसी वक्त इंद्र ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे बीच में ही रोक दिया। एक तरफ विश्वामित्र की शक्ति और उसको रोकने वाली इंद्र की शक्ति। त्रिशंकु न इधर जा पा रहा था न उधर जा पा रहा था और अधर में ही लटक कर रह गया। अर्थात यह L1 पॉइंट के समान स्थिति हुई, जहाँ दोनों का बल एक समान हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 60 श्लोक संख्या 1 से 31 में लिखे वर्णन के अनुसार वर्णन है, मुनियों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वज राजा त्रिशंकु है। यह प्रतापी राजा बड़ा दानी और परोपकारी है और इस समय उसने मेरी शरण में आए हैं। उसकी इच्छा है कि सशरीर देवलोक प्रवेश करे। अतः आप लोगों को मेरे साथ रहकर ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए जिससे उन्हें इसी शरीर के साथ देवलोक को प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र की बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षि तुरंत एकत्र हो गए और आपस में चर्चा करते हुए कहा कि ब्राह्मणों, कुशिक पुत्र विश्वामित्र बहुत क्रोधी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जो कह रहे हैं उसका ठीक से पालन किया जाना चाहिए। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी है
यदि उनकी बात न मानी गई तो वे हमें भयंकर श्राप दे देंगे। अतः ऐसा यज्ञ का प्रारंभ करना चाहिए जो विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जा सकता है। इस तरह विचार करके उन्होंने सबकी सहमति से निर्णय लिया कि यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके सभी ऋषियों ने उसी समय अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। महान विश्वामित्र स्वयं उस यज्ञ के पुरोहित अर्थात अर्धवयु थे। बाद में क्रमिक रूप से कई ब्राह्मण ऋत्विक बने और उन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार अनुष्ठान और मंत्रोच्चार के साथ सभी कार्य संपन्न किए। उसके बाद बहुत समय तक महान तपस्वी विश्वामित्र ने मन लगाकर मंत्रों का जाप करते हुए सभी देवताओं से अपना भाग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उस समय कोई भी देवता वहाँ ग्रहण करने के लिए नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने स्त्रुवा उठाकर क्रोधपूर्वक राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मुझमें अर्जित तपस्या की शक्ति को देखो। अब मैं तुम्हें अपनी अर्जित शक्ति से सशरीर स्वर्ग में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग को जाओ। नरेश्वर, यदि मुझे तपस्या से कोई फल प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग में जा सकते हो। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सभी मुनियों के देखते देखते सशरीर स्वर्ग चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग पहुँचते देख देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे कहा, मूर्ख त्रिशंकु, अब तुम यहाँ से वापस जाओ। स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम गुरु के श्राप से भ्रष्ट हो, अतः औंधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़ोगे। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोवन में त्राही त्राही कहकर विश्वामित्र को पुकारा। रोते हुए त्रिशंकु की करुण आवाज़ सुनते ही कौशिक मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजन, वहीं ठहरो, वहीं ठहरो। इतना कहते ही त्रिशंकु अधर में लटक गया। तदनंतर तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की रचना की तथा क्रोधवश नए नक्षत्रों की भी सृष्टि निर्मित की। वह महान ऋषि क्रोध से क्रोधित हो गए और यह सोचकर दक्षिण दिशा में नए नक्षत्रों का निर्माण किया। मैं एक और इंद्र का निर्माण करूंगा या मेरे द्वारा बनाए गए स्वर्ग इंद्र के बिना होंगे। यह निश्चय करके वह क्रोधपूर्वक नए नए देवताओं की रचना करने लगे। इससे सभी देवता, असुर और ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो गए और वे सभी वहाँ आए और महात्मा विश्वामित्र से नम्रतापूर्वक बोले, हे महाभाग, इस राजा त्रिशंकु ने गुरु के श्राप से अपने पुण्य का नाश किया है और चांडाल बन गया है। इसलिए हे तपोवन, यह त्रिशंकु कभी भी सशरीर स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है। उन देवताओं के ये वचन सुनकर मुनिवर कौशिक ने समस्त देवताओं को संबोधित करके अति उत्तम वचन कहे, देवगण, आप स्वस्थ रहें। मैंने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दिया है और इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ और मुझे यह करना ही होगा। ये महाराजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग का सुख प्राप्त करे, मेरे द्वारा बनाए गए सभी नक्षत्र सदैव बने रहे। जब तक संसार है तब तक ये सब वस्तुएं जो मेरी बनाई हुई है सदैव बनी रहे। देवताओं, हम सभी को इसका अनुमोदन करना चाहिए। इतना कहने पर सभी देवताओं ने विश्वामित्र से कहा, महर्षि, ऐसा ही होगा, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी और आप स्वस्थ रहे। मुनि श्रेष्ठ, वैश्वानर पथ के बाहर आकाश से हमारे द्वारा बनाए गए अनेक नक्षत्र प्रकाशमान होंगे और उन ज्योतिर्मय नक्षत्रों में उल्टा त्रिशंकु भी प्रकाशमान होगा। वहाँ उसकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र एक स्वर्गीय पुरुष के रूप में मेधावी और सफल नृपश्रेष्ठ का अनुसरण करते रहेंगे। इस तरह त्रिशंकु आज भी L1 पॉइंट पर स्थित है।
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि विश्व आज जिस विज्ञान के आधार पर चल रहा है उसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को युगों पूर्व था। धन्यवाद। जय श्री राम।